बिहार में काम कर रहे आईपीएस अधिकारियों के लगातार इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार के मंत्री इसे व्यक्तिगत निर्णय बता रहे हैं। शिवदीप लांडे के बाद काम्या मिश्रा ने नौकरी छोड़ी तो चर्चा तेज हो गई कि क्या ये दोनों राजनीति में उतरने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आईपीएस की नौकरी, खाकी वर्दी, बड़ा रुतबा, ठसक और अपराधियों पर शामत बनकर टूटने वाले तेज तर्रार अधिकारी। एक आईपीएस की यही तो पहचान होती है। लेकिन अब यही अधिकारी खाकी उतार रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, अपराधियों से दूर हो रहे हैं। क्योंकि ये अधिकारी नौकरी छोड़ रहे हैं, आखिर क्यों? बताया किसी ने भी नहीं, पर सवाल तो उठता ही है कि कोई इतनी अच्छी नौकरी कैसे और क्यों छोड़ सकता है। काम्या मिश्रा के बाद शिवदीप लांडे ने भी नौकरी छोड़ दी। अधिकारी जब नौकरी छोड़ रहे हैं तो ये सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में तेजी से दौड़ रहा है। लोगों की छोड़िए, राजनीतिक दल भी समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा। पर आरजेडी ने सुपर कॉप के इस्तीफों पर सवाल खड़ा कर दिया। वास्तविक महकमे में इस कदर हस्तक्षेप बढ़ा है कि अच्छे अधिकारी अब बिहार में काम नहीं करना चाहते। काम्या मिश्रा जैसे अच्छे अधिकारी ने अपने पद से ही नहीं इस्तीफा दिया बल्कि रिजाइन कर दिया। अब संदीप लांडे जी, एंटी क्रिमिनल, प्रो पुअर, न्याय देने वाला अधिकारी, वह भी रिजाइन कर दिया। आपके स्वर नहीं निकल रहे हैं, आप सिर्फ आपके चेहरे दिखते हैं कार्यक्रमों में, मुखार बिंद से होठ भी नहीं टपटपाता। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी आईपीएस ने बिहार में नौकरी छोड़ी है। इससे पहले भी कई अधिकारियों ने नौकरी को बाय बाय कहा। आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे ने 2009 में इस्तीफा दे दिया। चुनाव लड़ने के लिए गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया। चुनाव लड़े लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिलने पर गुप्तेश्वर पांडे ने नौकरी में फिर से वापसी की। सितंबर 2020 में दोबारा गुप्तेश्वर पांडे ने रिटायरमेंट से पहले वीआरएस लिया। चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लिया लेकिन सफलता नहीं मिली। निजी कारणों से इस्तीफे की बात जरूर कही जाती है, लेकिन इस्तीफे की वजह कुछ अलग ही होती है। कांग्रेस उंगली उठाते हुए कहती है कि ईमानदार अधिकारियों का बिहार में काम करना अब मुश्किल हो गया है। नहीं लिखते हैं और हो सकता है कि कोई हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि काम करने का माहौल होना चाहिए। ईमानदार अफसर को काम करने का माहौल मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार से भरा बिहार और बिहार का प्रशासनिक तंत्र किसी अच्छे आदमी को काम करने नहीं देता है। एक यह भी कारण हो सकता है, लेकिन यह कारण तो हम लोग समझ सकते हैं, माहौल जिस तरह का देख रहे हैं। अदरवाइज तो व्यक्तिगत कारण ही लोग बताते हैं। चर्चा ये भी है कि आईपीएस आनंद मिश्रा और सुनील कुमार की तरह काम्या मिश्रा और शिवदीप लांडे राजनीति में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि इस चर्चा के पीछे कई उदाहरण भी पेश किए जा रहे हैं। आनंद मिश्रा और सुनील कुमार के इस्तीफे के बाद की गतिविधि भी जान लीजिए। 2011 बैच के असम कैडर की आईपीएस आनंद मिश्रा ने नौकरी छोड़कर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा। सफलता नहीं मिली, लेकिन आगे भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। 1987 बैच के रिटायर आईपीएस अफसर रहे सुनील कुमार ने भी रिटायरमेंट के बाद जेडीयू की टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतकर बिहार सरकार में मंत्री बने। तमिलनाडु कैडर के पूर्व आईपीएस बीके रवि भी बिहार से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन सफलता नहीं मिली। तमिलनाडु कैडर के ही पूर्व आईपीएस करुणा सागर ने भी बिहार से चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी का दामन थामा, लेकिन सफलता नहीं मिली। पूर्व आईपीएस निखिल कुमार ने भी 2004 में कांग्रेस की टिकट पर औरंगाबाद से चुनाव लड़ा और सांसद बने। पूर्व आईपीएस ललित विजय सिंह भी जनता दल की टिकट पर 1989 में बेगूसराय से चुनाव लड़े और जीते। पूर्व आईपीएस डीपी ओझा ने भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सफल नहीं हो सके। पूर्व आईपीएस आशीष रंजन सिन्हा 2014 में कांग्रेस की टिकट पर नालंदा से चुनाव लड़े, लेकिन सफल नहीं हो सके। बिहार सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि बेहतर भविष्य की तलाश में ही आईपीएस इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन नेता बनना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि यहाँ काफी चप्पल घिसना पड़ता है। अच्छे अवसर के तलाश में रहते हैं लोग हमेशा, तो वो इस वजह से अपना जॉब से ये किए हैं। और उनका ऐसा क्या है कि मतलब यहीं पे कर सकते हैं, वो तो अपना काम कर ही रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। अब कोई बता रहे हैं कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, तो वो उनकी इच्छा है। कोई अपना बेहतर विकल्प तलाश करता है।
मतलब कोई परेशानी नहीं है सरकार में, अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं है, ज़्यादा दबाव नहीं है, जिसके कारण इस तरह एक दो जो कर रहे हैं तो वो अपने शौक से कर रहे हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि समय से काफ़ी पहले इस्तीफा देकर ये आईपीएस किस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाएंगे, पर बाकी के अधिकारियों के इस्तीफे के बाद राजनीति की धारा पकड़ना इशारा तो करता ही है कि उनकी धारा किस ओर बहने वाली है। इनके इस्तीफे से राजनीतिक अटकलों का बाजार जरूर गर्म हो चुका है। आशुतोष चंद्रा, खसीस न्यूज, पटना।